पर का विकास नहीं होने का आरोप लगाया और आरक्षण में कहीं ना कहीं सरकार घोटाला कर रही है, भी आरोप। ईवीएम का रोना तो हर विपक्षी दल के लिए एक शौक बन गया है। वो चुनाव जब जीतते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनकी सीटें वो जीतते हैं, राज्य जीतते हो, किसी राज्य का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वहाँ ईवीएम की बात नहीं करती, लेकिन अपनी हार के पीछे ईवीएम की आड़ लेना ये एक फैशन बन गया है। और जहाँ तक आपने कहा मुसलमानों का सवाल है, इस देश में चाहे भारत सरकार की योजनाएं हो चाहे उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा ये कोई कोरा नारा नहीं है। समाज का हर व्यक्ति उससे जुड़ा है। आवास लेने में भी आप अपने ज़िले की भी दरियाफ्त करिएगा तो आवास लेने में भी मुसलमान भाई पीछे नहीं है। राशन जो मिलता है गरीब को उसमें पीछे नहीं है। आयुष्मान का जो कार्ड बनता है इलाज के लिए उसमें भी वो पीछे नहीं है। सबको अधिकार के साथ उनकी चीज़ें उनको मिलती हैं और कोई भेद नहीं है। इसीलिए कोई आपने देखा कि आज तक किसी जाति के द्वारा किसी पार्टी के द्वारा इस तरह किसी योजनाओं में, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है और उन्हीं सबके भरोसे, चाहे ये केंद्र की 11 वर्षों की सरकार हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की, चाहे उत्तर प्रदेश की 8 वर्ष पूरे करने वाली सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी की, इन सब के पीछे वही मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और उसी के आधार पर सबका विकास होगा। ये राजनीतिक दल के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी जाति का नाम लेके किसी को भड़काने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई आज देख रहा है कि जिस तरीके से समाज खुश है, गरीब खुश है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गरीब है, किसान है, मजदूर है, हमारी मातृशक्ति पूछा, उनके काम करने का जो उनकी विधाएँ है वो आधार है। गांव का किसान जिसके पास भी खेत है, किसान हमारा आधार है, न कि उसकी जाति, उसका धर्म, उसका मजहब। तो किसी योजना में किसी तरह का भेदभाव किए बगैर ये सरकार काम कर रही है और उसी का परिणाम है एक बेदार और निष्पक्ष काम करने वाली सरकार, जिसके ऊपर 11 वर्षों में कोई दाग नहीं। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की बेदाग सरकार है, ये सिर्फ पूरी जनता के भरोसे पे। आजम खान से मिले अखिलेश यादव गए तो अखिलेश यादव का आरोप है कि रामपुर में सबका सरकार तो विकास नहीं कर पाई, विकास का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, लेकिन आजम खान पर मुकदमा दर्ज करने का फर्जी रिकॉर्ड बना दी सरकार। क्या कि आजम खान के ऊपर जिस तरह के भी मुकदमे लगे हो और जेल गए हो, अखिलेश यादव कभी उनके साथ नहीं खड़े। उनको जब पता चला है सब अखबारों में मीडिया के माध्यम से कि उनका झुकाव बसपा की तरफ है, तो उनको कहीं से डर लगा होगा, वो मिलने पहुंच गए। ये सियासत है, ये सिर्फ राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है, वरना ऐसे दिन आपको देखने नहीं मिलते। आत्मनिर्भर संकल्प अभियान की आप वार्ता कर रहे हैं, भैया कि आप हमारे मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि इन 78 सालों में आज़ादी के बाद से भैया आत्मनिर्भर हुआ? क्योंकि अभी भी यहाँ का युवा पढ़ने लिखने के बाद पलायन करने को मजबूर है। देखिए, पूरे देश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। जिलेवार आप नहीं कह सकते कि फला किसी भी योजना, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात हो, आज अगर युवा उद्यमी लोन की शुरुआत किया देश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें हर युवा लाभान्वित हुआ है, हर जिले का युवा लाभान्वित हुआ है। उद्यमी के रूप में उसको 5 लाख रुपए की योजना है, स्टार्टअप है। मैंने कहा कि नौकरी वर्तमान में जिस तरीके से नौजवानों को मिल रही है, काम करने का अवसर मिल रहा, कामगारों को जिस तरीके से काम मिला है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास सरकार कर रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पिछले 11 वर्षों में नौजवानों को अपनी काम, अपनी नई योजनाओं के माध्यम से, नए प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने जो नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, आज देखिए वो क्रांति बनी है। तो युवाओं को आगे बढ़ने का, काम करने का इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। उद्योगों के मामले में भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपति कभी किसी दौर में छोड़ के चला गया था, भाग रहे थे लोग, यहाँ कोई उद्योग लगाने नहीं आ रहा था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो 40 लाख करोड़ रुपए की
उत्तर प्रदेश में उद्योग आमंत्रित हुए। आज उसमें 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। उद्योग लग रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो काम कौन कर रहा है? हमारे युवा कर रहे हैं। जिलेवार यहाँ के भी बहुत सारे उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए हैं, उद्योग लग रहे हैं। मैंने कहा एक ऐसा वातावरण बना है कि आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण है, कानून का राज है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, अपराध कम हुआ है। ऐसे में नौजवान को अपनी प्रतिभा के अनुरूप जीने का 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में बटी हैं। नौकरी बड़ी ही ईमानदारी से, आपने किसी दौर में देखा था कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग संस्थाएं, आपने देखा कि सीबीआई के जांच के दायरे में हुआ करती थी, उसके पदाधिकारी जेलों में हुआ करते थे। आज इन 8 वर्षों में लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की पवित्रता साफ कायम है। अधीनस्थ चयन आयोग जैसी संस्था लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं। हमारी मातृशक्ति, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो किसी विभाग का रोजगार। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आयुष का मंत्री हूँ। मेरे विभाग के द्वारा अब तक 3500 लोगों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाथ से बढ़ते हैं, फिर जिलेवार उनके प्रमाण पत्र, नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। पारदर्शिता है और बड़ी ही ईमानदारी से नौकरियां बन रही। कोई भेदभाव नहीं, कोई घुसखोरी नहीं, कोई आरोप नहीं। तो कोई समाज जब इस तरीके से अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा, तो आप नहीं कह सकते कि बलिया जिला, किसी एक जिले की बात नहीं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और ईमानदारी के साथ, अब पारदर्शिता के साथ। उस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। उसके सारे जनपद जो है औद्योगिक क्रांति के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल पीछे क्यों रह गया आत्मनिर्भरता को लेकर? देखिए, पूर्वांचल चूँकि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा था, आज़ादी के बाद से जब आप देखिएगा तो वो कल का पूर्वांचल आज का पूर्वांचल बदला हुआ पूर्वांचल विकास की एक नई कहानी यहाँ लिखी गई। जब मोदी जी काशी आए 2014 में, काशी का क्या स्वरूप था, मुख्यमंत्री बने हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तो गोरखपुर का क्या स्वरूप था। प्रयागराज में 19 का कुंभ किया, इसके बाद अभी पिछले दिनों कुंभ बीता है। प्रयागराज बदले हुए प्रयागराज को जाके देख लीजिए। तो पूर्वांचल प्रयागराज से शुरू होता है और इधर के जिलों में जिस तरीके से मैंने कहा कि एक विकास की भी गंगा साथ साथ इस क्षेत्र में बह रही है। नई योजनाएं, पुल, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, आज प्रत्येक जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, आज उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में मैं कह सकता हूँ कि आज करीब जिलेवार आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट, बगल में आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना, बनारस में है ही है, प्रयागराज में काम कर रहा, सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा। तो जिलेवार एयरपोर्ट जैसे सपने पूरे हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि विकास का कोई ऐसा काम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पूर्वांचल तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बन गया है। रोज नई नई सड़क, पुल, 24 घंटे बिजली मिल रही, पीने का शुद्ध पानी, हर घर नल से जल का पानी मिल रहा। तो क्या नहीं मिल रहा? मैंने कहा ना कि पिछड़ा था, लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की विकास में बराबर का भागीदार है। क्या पश्चिम, क्या पूरब, आज इस अंतर को हर तरह से समझ लीजिए मिटने के कगार पे। मेडिकल कॉलेज बलिया में भूमि पूजन कब होने वाला है? बहुत जल्दी, चूँकि जेल की ज़मीन पर निर्माण होना है, जेल को दूसरी जगह स्थानांतरित करके उसकी ज़मीन चिन्हित हो गई है। जिस दिन जेल का निर्माण शुरू हो जाएगा उस दिन यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू। पूरे देश की आत्मनिर्भरता की बात हुई, अगर बलिया के पत्रकारों की बात की जाए तो 78 साल हो गए आज़ादी के। बलिया के पत्रकार अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हम अपने प्रेस क्लब में नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, और क्योंकि वो संचार का सबसे बड़ा माध्यम है सरकार और जनता के बीच? जो सबके लिए जीता हो, समाज के लिए जीता हो, अगर आज इसको कोई कमी है तो निश्चित ही मुझको लगता है कि आपका प्रशासन के द्वारा हर जिलेवार में देख रहा हूँ कि ज़मीनें उपलब्ध हो रही हैं और उसमें निर्माण है आपका प्रेस क्लब। तो मुझको लगता है कि अगर बलिया में उसके लिए प्रयास करना चाहिए, हमारे पत्रकार बंधुओं को कि ज़मीन अच्छी उपलब्ध हो तो फिर आगे आप प्रभारी मंत्री हैं, मैंने कहा कि जो चीज़ें मेरे लिए नई होती हैं आपने कहा, तो मैं संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से कहता हूँ कि आपके लिए प्रेस क्लब की जमीन उपलब्ध कराएं। माननीय मंत्री जी, प्रेस क्लब का टेंडर हो चुका है, 3-4 दिन में भूमि पूजन होने वाला है, टेंडर हो चुका है जी। खरीद के दे देंगे जमीन।